अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रोमन रेंस के ओजी ब्लड लाइन के डिसबैंड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं सर्वाइवर सीरीज के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कनाडा में सर्वाइवर सीरीज के ऊपर हमें करीबन 17,000 लोग अरीना में देखने को मिले, जहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक की टीम न्यू ब्लड लाइन को बीट करके जीत जाती है। बट कल यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर एक सुपरस्टार इंजर्ड होते हुए दिखाई दिया है, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड है। गाइज यहाँ पर कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट के ऊपर ब्रॉन्सन रीड स्टील केज के ऊपर चढ़कर वहां से जंप करते गए, तो उस समय ब्रॉन्सन रीड के जंप करते समय उनके नी के अंदर चोट लग जाती है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कल यहां पर ब्रॉन्सन रीड के केज से जंप करने के बाद ब्रॉन्सन रीड को नी इंजरी हो चुकी है, और अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि ब्रॉन्सन रीड की ये इंजरी कितनी सीरियस है। बट अगर यहां पर ब्रॉन्सन रीड की इंजरी ज्यादा सीरियस होती है और उन्हें यहां पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है, तो वो 6 से 8 महीनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो सकते हैं। वेल मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि ब्रॉन्सन रीड की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और रोमन रेंस हमें यहाँ पर एक टीम में देखने को मिली। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक ऑन स्क्रीन के साथ ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रेसलर माने जाते गए, और रेसलिंग बिजनेस के लगभग 90% रेसलर सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। और इसी रीजन की वजह से जब लास्ट ईयर पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए थे, तो इंटरनेट पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर थी कि पंक यहां पर पॉसिबली एईडब्ल्यू पर बवाल करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी बवाल करेंगे। और क्योंकि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस सहित बहुत सारे रेसलर सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए, तो इसीलिए हर किसी को यह डर था कि सीएम पंक कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर केओस करने वाले गए। बट अब यहां पर पंक के रिटर्न के 1 साल के बाद सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर अपडेट आ रहे गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर कई सारे रेसलर्स ने यह बात मानी गए कि जब सीएम पंक रिटर्न हुए थे तो उन्हें भी लगा था कि सीएम पंक बैक स्टेज के ऊपर बवाल करेंगे। बट सीएम पंक के रिटर्न होने के 1 साल के अंदर सीएम पंक ने बैक स्टेज पर काफी प्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया है, और पंक के बारे में इंटरनेट पर जो बातें चलती गए, पंक यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे गए। जहां पर सीएम पंक लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अप एंड कमिंग रेसलर्स को शो के पहले यहां पर एडवाइज और ट्रेनिंग देते गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहां पर सीएम पंक को बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा वेल बिहेव माना जा रहा है, और इस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि सीएम पंक कितनी देर तक बिना कंट्रोवर्सी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पर मैकिंटायर के पंक से हार जाने के बाद हमें यहाँ पर मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखने को नहीं मिले गए, और लगभग 2 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर मैकिंटायर के रिटर्न को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करेंटली ड्रू मैकिंटायर को लेकर उनके क्रिएटिव प्लान तैयार कर रही है, और काफी सारी अलग अलग स्टोरी लाइन को ड्रू मैकिंटायर को पिच किया जा रहा है। और जैसे ही कोई एक स्टोरी लाइन फाइनलाइज होती है, ड्रू मैकिंटायर शो के ऊपर रिटर्न करेंगे। और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम के ऊपर है कि वो यहाँ पर मैकिंटायर को किस स्टोरी लाइन के अंदर वापस लाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैकिंटायर का रिटर्न कब होता है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलेक्सा ब्लिस के लास्ट ईयर प्रेग्नेंट होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से ऑफ चल रही थी, और अब यहाँ पर जब उनका बच्चा हो चुका है तो फाइनली वो रिटर्न करने के लिए अब दोबारा से रेडी हो चुकी है। और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एलेक्सा ब्लिस नेक्स्ट ईयर 2025 के ऊपर पॉसिबली उनका रिटर्न करेंगी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले एलेक्सा ब्लिस को टीवी के ऊपर वापस लाया जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एलेक्सा ब्लिस जब इस बार रिटर्न करते गए तो वो क्या अंकल हाउडी की फैक्शन की मेंबर बनते गए, या फिर यहाँ पर उन्हें सोलो कैरेक्टर दिया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की।
वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस उनके ओजी ब्लड लाइन के साथ रियूनियन कर चुके गए और कल यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सैमी जेन, जे उसो, जिमी उसो और रोमन रेंस के ओजी ब्लड लाइन के मैच को जीत जाने के बाद अब ओजी ब्लड लाइन के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट सामने आ रही गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि भले ही सर्वाइवर सीरीज के ऊपर ओजी ब्लड लाइन ने उनका पहला रियूनियन जीत लिया है, बट इसके बावजूद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब अलग यहाँ पर सेपरेट स्टोरी लाइन में ना जाकर बल्कि एक साथ ही रहने वाले गए। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चारों ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स को टीवी पर एक साथ रखने वाली गए और सर्वाइवर सीरीज के बाद भी ओजी ब्लड लाइन फैक्शन को डिसबैंड ना करके बल्कि टीवी के ऊपर कंटिन्यू किया जाएगा। और अगले साल जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगा तो ओजी ब्लड लाइन की ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वहां भी रन करने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि जे उसो, जिमी उसो, सैमी जेन और रोमन के रियूनियन होने के बाद ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन कितना लंबा चलता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू ब्लड लाइन को बीट करने के बाद अब ओजी ब्लड लाइन का अगला टारगेट कौन होता है। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओजी ब्लड लाइन को दोबारा से रीयूनाइटेड करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।